भुजा के आधार पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट में देखेंगे समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये त्रिभुज हम किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उससे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। और हम लोग नाम से ही स्पष्ट है यहाँ की समबाहु, मतलब कि जो इसका बाहु मतलब कि इसका भुजा कितना हो, समान हो, मतलब कि एक तीनों एक ही जैसा हो। जैसे इसको हम लेते हैं ए, इसको हम लेते हैं बी और इसको सी लेते हैं, तो तीनों भुजा आपस में, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा आपस में समान है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और इसका एंगल कितना होगा? एंगल 60 डिग्री, एंगल यहाँ पे ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, समझ गए इतना? इसका फॉर्मूला भी बता देते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? अगर परिमाप निकालना है तो 3 गुने भुजा, और इसका एरिया निकालना है तो √3/4 गुने भुजा। हालांकि इस चैप्टर में उसका यूज नहीं है हम लोग का, बस यहाँ पे समझने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे बता दिए। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और इसके बराबर भुजाओं के सामने वाली भुजा दोनों कोण के बराबर हो, मतलब कि अगर ये कोण है तो ये कोण भी सेम होगा। मान के चलिए ये अगर 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। समझ गए? यहाँ पे इसको ए ले लेते हैं, इसको बी और इसको सी। जैसे समद्विबाहु, नाम से ही स्पष्ट है कि दो भुजा आपस में बराबर होगा, जिसमें कि ये भुजा और ये भुजा इसका बराबर है। समझ गए? फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप होता है 2a + b। 2a कहने का मतलब कि अगर ये a है और ये a है तो ये a दोनों आपस में बराबर होगा, और ये पॉइंट b है, तब इसका परिमाप आ जाएगा 2a + b। ये इसका परिमाप का फॉर्मूला है। और जब त्रिभुज में ये ए जो और ये दिया हुआ है, ए का माप क्या होगा? दोनों का बराबर होगा। अगर इसका सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये जो बी वाला है वो अलग होगा। ठीक है, और इसका जब क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपको आइसोसेलेस के लिए है। तीसरा में यहाँ पे है विषमबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलेंस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई क्या हो? अलग अलग हो, तीनों भुजा की लंबाई अलग हो। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं ये ए, ये बी और ये सी। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये अलग होगा, ये तीसरा भुजा भी अपने आप में अलग होगा, मतलब कि ये तीनों भुजा का जो लंबाई है वो अलग अलग होगा। और इसका जो कोण है, तीनों कोण, मतलब ये एंगल अलग, अगर 60 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का, इस तरीके से कुछ भी आप मान सकते हैं कि तीनों एंगल जो है इसका अलग अलग होगा। ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज के लिए है। और इसका जब परिमाप निकालेंगे तो ए से बी तक का जो वैल्यू है वो ए बी हो जाएगा, यहाँ से बी सी, और यहाँ पे क्या है? ए सी। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों यहाँ पे अलग है, तो परिमाप निकालने के लिए तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी + बी सी + ए सी। ये फॉर्मूला किसके लिए है? इसके परिमाप के लिए। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और अगर यदि यही त्रिभुज में दिया हुआ जो कोई भी इसमें से फॉर्मूला जो तीनों बताए हैं, ये फॉर्मूला कोई भी अप्लाई ना हो, मतलब कि नहीं लगे, तो तब फिर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तब हम लोग एक एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पढ़े थे क्लास 9 में, आप लोग पढ़े होइएगा, हीरोन का सूत्र, जो कि फॉर्मूला क्या होता था? s × s - a × s - b × s - c। और s हम लोग कैसे निकालते थे? a + b + c/2 से। तो वो फॉर्मूला आप वहाँ पे लगा के फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे अभी हम भुजा के आधार पे बताए हैं कि किस तरीके से होता है।